भोली दिखने वाली गोपी बहू, हमारी भोली दिखने वाली मनीषा रानी किसी और को बोलने के लिए इतना लंबा मुंह खुल जाता है और ऑडियंस के सामने आकर के हेलो गाइज, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मेसू को किसने दी धमकी? किससे मेसू ने शेयर करा था? दोस्ती के नाम पे कलंक। अरे हद हो गई। उनके हस्बैंड की जो बातें थी लीक होने वाली थी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों ने मीशू का भी ब्लॉग देखा होगा, अंशु शुभम का भी ब्लॉग देखा होगा। खैर मैंने अंशु का नहीं देखा, बट मैं समझ गई क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आई। मैं थोड़ा देखी थी। मीशू का ब्लॉग देख करके लगा कि भाई कितनी साड़ी औरत है, कितनी सानी औरत है। मतलब साड़ी का क्या कहते हैं, सयानी औरत। कितनी मतलब जो पीठ पीछे जैसे कि खेलती रही हमेशा वैसे ही कर रहे। अरे भाई कितना कचरा फैलाओगी, कितने अपने आप को सामने से ये दिखाओगी, अरे मेरा चैनल तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत सीधी हूँ। किसी के पास्ट को लेकर के आ रहे हो। अपनी इज्जत को बचा नहीं पाए, अपनी इज्जत को सरेआम सोशल मीडिया में उछालने वाले कौन थे? तुम दोनों थे। उसके बाद तुम दोनों ने अपनी इज्जत तो उछाली उछाली, साथ में ये भी तुम्हें जलन हो रही। अरे यार कैसे सामने वाला बचा जा रहा है, सामने वाला कैसे एकदम साफ सुथरा है। मेरी तो इज्जत है, हमने सोचा नहीं था कि इतनी इज्जत मेरी चली जाएगी। मैंने तो सोचा था कि ऐसे थोड़ा हो जाएगा, मेरी शादी टूट जाएगी, उसके बाद हम फिर से वैसे ही हो जाएंगे। हमने सोचा नहीं था। तो चलिए चलते हैं कि अब ऐसा करते हैं कि जितने भी क्रिएटर हैं सबका मल्यार्पण करते हैं, सबकी इज्जत से खेलते हैं, सबकी इज्जत को तार तार करते हैं। जबकि किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि ये सोशल मीडिया में तुम इस तरीके से लेकर आए होते। हमें लग रहा हर एक क्रिएटर यही चाहता था कि ये सोशल मीडिया में आया, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऑफलाइन सुलझा लेना चाहिए। सचिन को यहाँ तक कि सारे पहले बोल रहे थे और सचिन को यही समझा रहे थे, लेकिन सचिन जैसा मास्टरमाइंड और सामने जैसा प्री प्लानिंग करके चीज़ों को एकदम करना। अरे भाई तुम तो अगर सीरियल वगैरह में दोनों जाओगे ना तो तुम्हें कभी रीड रोल नहीं मिलेगा, साइड वाला रोल मिलेगा। उसमें क्या कि तुम प्लानिंग करो और ये जो चाची मामी दादी चुगली करती है ना, वो वाला रोल मिलेगा तुम दोनों को। मनीषा रानी को इतना भोला भाला समझ करके भूल कर दी सबने शायद। अब सबकी नज़रों से जो है पट्टियां ना उखड़ रही बहुत अच्छे से कि ये मनीषा को जिसने सबने सपोर्ट किया शायद उनका व्यर्थ रहा। ये मनीषा जिसे सीधा सीधा सीधा, पता है आप लोग क्यों सीधा कहते हो? कभी कभी पता है लोगों की आवाज़ ऐसी होती है या बोलने का तरीका ऐसा होता है कि उसे सीधा समझा जा रहा है। जो मनीषा से कहते हेलो फ्रेंड, मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सीधी है। आज जिस तरीके से अंशु से उसने बात करी, जिस तरीके से कल स्वाति को झाड़ा था, अंकुश को झाड़ा था, जिस तरीके ऑडियंस को भी झाड़ती है, जिस तरीके से रिएक्शन चैनल वालों को झाड़ती है, वो मनीषा क्या एकदम दूध की धुली है, सीधी बच्ची है? नहीं बाबा, वो बहुत सानी है, बहुत। जो इंसान दूसरे को मुंह फट बोल सकता है, दूसरों की इज्जत उतार सकता है, दूसरे के ऊपर चढ़ बैठता है, वो अपने पति को क्यों नहीं कर रहा है? वो अपने लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? आ करके सोशल मीडिया में सिर्फ अपने लिए सिंपैथी कार्ड क्यों खेल रहा है वो इंसान? सिंपैथी कार्ड इसीलिए खेल रहा है वो इंसान क्योंकि उसे व्यूज़ की ज़रूरत है, उसे चैनल की ज़रूरत है। और ये सब के सब अब जो हैं मिल गए हैं। और इधर जो मिस्टर राज हैं और वो जगत दीदी हैं, जो उन्होंने सीधे धमकी दे दी मीशू को कि अरे मेरा सच बाहर आ गया है, मुझे इतना गलत लोग कह रहे हैं तो हम तुम्हारी इज्जत क्यों छुपाएं? तुमने भले हमें अपने दोस्त समझ के बताया था चीज़ें, लेकिन नहीं, हम दोस्त रहेंगे तुम्हारे सामने से, बट किसी और से तुमको गोली मरवा देंगे और मरवाने वाला प्लान करने वाला हम ही रहेंगे, लेकिन सामने से नहीं आएंगे। तो वो चीज़ें हैं जगत दीदी की। जगत दीदी से मीशू जी ने शेयर करा कि मेरे हस्बैंड भी किसी के से कनेक्ट हो गए थे और किसी लड़की के उसमें पड़ गए थे, जिसकी वजह से मैं सोशल, और सही बात है, अगर उनके हस्बैंड पड़ गए थे तो उन्होंने घर की इज्जत नहीं अपनी उतारी, उन्होंने अपना सॉर्ट ऑफ कर लिया और अपने हस्बैंड को अपने पास बुला लिया। लेकिन यहाँ पे तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम किसी के घर बर्बाद करो, जैसे वो अभी ये करी ना कि बहुत औरतें होती, शर्म करो। तुम्हारे पे ये लागू हो रहा है सच में जगत दीदी
कि ऐसी औरतें होती हैं, ऐसी लड़कियां होती हैं ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें करती, बहुत सारे लोग होते हैं कि आदमी खराब होते हैं, आदमी तो होते ही हैं साले ऐसे, बट ऐसी ऐसी लड़कियां और औरतें होती हैं ना कि ऐसा जाल बिछाती, ऐसा मोहिनी मंत्र फेंकती हैं ना कि आदमी उसमें खिंचे चले आते हैं और किसी का घर तोड़ने में ना बहुत मज़ा आता है। तो शर्म करो जगत दीदी, ये कहीं ना कहीं जो मीसू ने लाइन बोला है ना कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती, तो उनमें तुम्हारी भी गिनती हो रही है ना। तो जो मीसू ने किया कि भाई मेरे घर की इज्जत है, मुझे लाना है इसको खींच कर अपने आदमी को अपने पास, या तो फिर मुझे नहीं रहना है इसके साथ, वो मैं डिसाइड कर लूँगी। मैं सोशल मीडिया में जब तक मैं ये चीज़ें सॉल्व नहीं करूँगी या मेरे हस्बैंड नहीं मेरे पास आते, तब तक मैं सोशल मीडिया में क्यों लेकर के आऊँ चीज़ें। अगर मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, मैं अलग हो जाऊँगी उनसे, तब कभी भविष्य में ऐसी चीज़ें होंगी तो भाई मैं सोशल मीडिया में लेकर के आऊँगी। फैमिली उनके साथ थी, जो भी गलत था, सच में उन्होंने व्यूज़ की और इज्जत ये नहीं समझी, तो उन्होंने अपना सॉर्ट आउट कर लिया ऑफ कैमरा। लेकिन उन्होंने उनकी हाँ सच में एक गलती रही कि ना लोग आ जाते हैं दोस्ती में कि यार ये मेरा पक्का दोस्त है, हम तो रोज़ मिलते हैं, पता नहीं ये होता ना कि ये इंसान कब पीठ पीछे हमारे खंजर भोंक देगा और सामने से मुखौटा पहने रहेगा। उन्होंने अपने हस्बैंड की अपनी आप बीती जो है जगत दीदी से शेयर कर दी। जगत दीदी ने क्या किया कि जा कर के ट्रांसफ़र कर दी चीज़ें कि भाई ऐसा ऐसा है। सामने वाले बंदे ने क्या सोचा कि आप सबको ब्लैकमेल करते हैं, सबको ब्लैकमेल करते हैं, और व्हाट्सएप पे धमकियां चालू हो गई कि अरे अब मैं इतनी मेरी इज्जत फालूदा बना है, तो फालूदा किसने बनाया? तुमने बनाया, तुम्ही ने खाया, तुम्ही ने फैलाया। किसने बनाया? तुमने बनाया उस घर उस इज्जत का फालूदा। ना तो तुम मासूका के रहे, ना प्यार के रहे, ना बीबी के रहे, ना किसी के रहे। और बीबी तो तुम्हारी मासूम तो कहने में अब शर्म आ रहा। अब बहुत गिल्टी फील हो रही कि मनीषा को जो लोग मासूम सीधी भोली वाली समझते हैं ना, भाई कब तक आंखें बंद करे रहोगे? आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोल करके देखो चीज़ें कि वो लड़की मासूम नहीं है, बहुत तीखी मिर्ची है। उस सामने से जो फेस किसी किसी का मासूम वाला दिखता है ना, उसके अंदर बहुत जहर भरा होता है। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये मैडम यही हाल कर रही हैं। तो ये इधर धमकियां चालू हो गई कि कैसे ये लोग डर जाएं और मेरी इज्जत खराब हुई है, मुझे लोग इतनी गालियां दे रहे हैं तो सामने वाले को क्यों ना मैं। अरे शर्म करो, जो इंसान ने तुम्हें अपना समझ के अपनी दोस्ती को समझ कर शेयर करा था। यहाँ तो लोग इतनी पक्की पक्की गहरी गहरी दोस्तियां रखते हैं ना कि अगर उनकी दोस्ती भी टूट जाती तब भी वो राज अपने अंदर रखते हैं। तुम्हारी कैसी दोस्ती थी? इसीलिए तुम सबसे मिलते थे, इसीलिए तुम सबको बुलाते थे, इसीलिए तुमने ये प्रचलन चालू किया था सारे क्रिएटर एक होंगे, ब्लॉगर एक होंगे, सब पार्टी मनाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन सबको पता नहीं था कि ये दो मास्टरमाइंड हमारे ग्रुप के ऐसे निकलेंगे कि एक तो पूरी सुन लेगा स्टोरी, फिर लिखेगा, फिर दूसरे वाले को कॉपी करेगा, फिर दूसरा वाला डालेगा और पिक्चर तैयार करेगा। तो पिक्चर तैयार करता है ये इंसान, और पूरा लिखा पढ़ी जो करती हैं जगत दीदी करती हैं। जगत दीदी जैसी औरत तो हमने आज दिन तक नहीं देखी, और ऐसा बंदा भी हमने आज दिन तक नहीं देखा कि कितना गिर गया यार, कितना गिर गया। कभी किसी की इज्जत उछाल रहा है, कभी किसी को धमकियां दे रहे दोनों मिलके, कभी कुछ कर रहे। और अभी भी जिस हिसाब से मिसू ने बताया कि अब ये देखो रात रात भर जो बातें होती थी, 3-3 बजे तक जो बातें होती थी, भाई क्या बातें करोगे? इसकी चुगली आज तुमसे दोस्त समझ के बताया, तुमने रो रो के सुन लिया। जैसे मिसू ने बताया कि सामने वाला रो रो के सुन लेता था, दूसरे वाले इंसान को समझ में आता था यार ये रो रहा है, बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। देवी की मूरत बनी बैठी थी ना ये मैडम, तो सबने शेयर करा। फिर रात को क्या होता था, ट्रांसफ़र होती थी बातें, मज़े लेते थे सब, और रात को 3-3 बजे तक क्या ही बातें करते थे भाई। आजकल तो शादी फिक्स हो जाती, शादी तय हो जाती, तब लोग इतना बातें करते, तो उसमें भी यही होता है कि क्या बातें करते हो। तो भाई जब यहाँ पे बातें 3-3 बजे होती थी तो क्या बातें शेयर करो? हर टाइम पुच्ची लव यू वगैरह तो नहीं बोलोगे ना, पुच्ची तो नहीं दोगे, पूरा रात भर पुच्ची तो नहीं देते रहोगे। तो यही बातें इसकी शेयर, उससे उसकी, उसके उससे उसकी, और ये सारा जो है बना करके एक बड़ा सा बंडल रख लिया था कि कभी ऐसा समय आएगा तो मैं ऐसा करूँगी। और ये दोनों मिलकर ही अपनी शादी को तोड़े हैं, ये दोनों का प्लान रहा है। जिस हिसाब से लग रहा है ये जगत दीदी जगत भैया ने दोनों मिल करके ये शादी तोड़ी है, खुद जानबूझ के कि मेरी शादी ना हो और इसकी शादी ना हो,
और इसके बाद इनको ये नहीं पता था कि इतनी मुझे गालियाँ पड़ेंगी, इतनी हेड्स मिल जाएंगी, इतना नीचे हम गिर जाएंगे। आओ, जब इतना सब कुछ हो गया तो उसके बाद इन लोगों ने सोचा अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए अपनी इमेज को ठीक करने के लिए। अब तो सामने वालों की जितने मेरे पास ये बंडल बना के मैंने रखा था उनको ओपन करने की अब बारी आ गई है, और एक एक को हम कटघरे में बुलाएंगे, एक एक को हम ऐसा करेंगे। लेकिन इनका मिशन जो है हर जगह से फेल होता जा रहा है, हर जगह से इनका मिशन जो है फेल होता जा रहा, और ये अपने मिशन में फेल होते ही जा रहे हैं, क्योंकि जिसको ये टारगेट करते वही इंसान इनको पकड़ के धुल देता है। तो मीशो को जैसे धमकी दी गई, भाई इंसान की गलती है, हो गई। तुम्हारी जैसे औरतें हैं जो पटा लेती हैं, मोहिनी मंत्र फेंकती हैं, कोई भी जैसे कुत्ता बोलते हैं इंसान और मर्दों को, तो कुत्ते को रोटी डालती कौन है? डालोगे ना तभी तो कुत्ता आएगा, तभी तो कुत्ता खाएगा रोटी, ऐसे कैसे कुत्ता रोटी खा लेगा? तो ये जो मोहिनी मंत्र औरतें डालती, जो औरतें, वो इस टाइप की होती हैं। अरे शर्म कर लो, कितना नीचे गिरोगे यार। जिसकी जिसकी स्टोरी सुनो। अभी मेरा रिएक्शन आएगा एक और अंशु पर, जो अंशु ने चीज़ें बताई, मैंने अभी वो क्लियर तरीके से नहीं सुना। जो भी मेरे पास चीज़ें आई थी मुझे समझ में आ गया, और कहीं ना कहीं जब पता है ये रोस्ट बना था अंकुश का, तभी ये फैमिली जिस हिसाब से बोली थी, रिएक्शन चैनल वालों को भी यही मनीषा बोलती थी, बहुत पहले देखा होगा, अरे वो मेरा पति है, मेरे पति को कैसे बोल दिया, मैम नहीं सुन सकती। अरे सुनो, चाहे तुम ना सुनो, अब तुम्हारे फेवर में हमें लग रहा है किसी को नहीं आना चाहिए। तुम जो दिखती हो ना वो हो नहीं, जो तुम दिखती हो नहीं, और जो तुम हो वो दिखती नहीं हो, है ना। तो ये मनीषा बहुत शातिर इंसान है, और ये सब इनका किया कराया प्लानिंग है। अब ये जगत दीदी जगत भैया की बातें हो रही हैं, या पहले जो भी बंडल था जगत दीदी के पास वो ट्रांसफ़र कर दिया जगत भैया के पास, जब रात रात भर बातें होती थी। अभी तो ये फैमिली सिर्फ और सिर्फ मिली है। तो तुमसे किसी ने कहा नहीं था कि तुम किसी जगत दीदी की, अपनी मासूका की यहाँ पे रिकॉर्डिंग डालो, या उसे बदनाम करो, या अपने आप को बदनाम करो, या अपने घर की बना। अरे तुम्हारा तो काम ही है कभी मम्मी को एक्सपोज करना, कभी अपने माँ को बोलना, कभी अपने बाप को बोलना, कभी अपने भाई को बोलना, कभी बीबी को लाना, कभी प्रेमी को लाना, कभी प्रेमिका को लाना। तो इसमें कोई कहता नहीं है आपसे, नहीं कहता है कि भाई तुम ये चीज़ें लाओ, तुम खुद लाते हो गंदगी, तुम खुद गंदगी ये बरतते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये लोग जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। एक दिन इनका ऐसा बाइकआउट सच में होगा, ऐसी ऑडियंस सब में समझ में आ गई। ये जो भोला बन कर के, मासूम बन कर के मनीषा आती हो, बहुत बहुत मतलब क्या बोलूँ, आप लोग खुद ही समझ जाओ कि किस हिसाब से अंशु इतनी दूर से बेचारी उतनी लंदन में गई, हमेशा जाती थी लंदन में जाती थी, क्या उसका टाइम और वह सब चीज़ें बर्बाद नहीं होती थी? और उसको क्या मिला है, क्या मिला उसको, क्या उसने ऐसा कर दिया? मतलब अपनी बद्दुआ तुम दूसरे को दे रही कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा करेगा, क्या हो? चलो, आप लोगों को वीडियो कैसे लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा।